पीएम किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र पीएम किसान 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार 19,500 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। बात करें यूपी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 2,000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए जो है वो फिर से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाले, यानी कि हम बात कर रहे हैं 19वीं किस्त के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के बैंक खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। ध्यान दीजिए, काफी सारे किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 2,000 रुपए नहीं आए, तो क्या करना होगा? अगर आपके पास पिछली किस्त का धनराशि नहीं आया है, या फिर कोई मतलब डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, या फिर आवेदन देने के दौरान परेशानी हो रहा है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे। किसानों को आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे। साथ ही हम आपको बजट की बात भी करेंगे, क्योंकि इस बार से 2025 से बजट को बढ़ाया जाएगा। 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। सालाना 6,000 रुपए नहीं बल्कि 8,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो ये जितने भी जानकारी है, जितने भी नोटिफिकेशन है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि केंद्र सरकार ने भी, ध्यान दीजिए, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों ने, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी भी किसानों को 2,000 रुपए की जो है किस्त दे रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो गया है। साथ ही बताएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में जो है राज्य सरकार पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। तो अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में कभी भी पैसा जो है वो आ सकता है। और रही बात, अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो क्या करना होगा? दोबारा से आपको आवेदन भरना होगा। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको दोबारा से आवेदन भरना ही होगा, तभी आपके खाते में पैसा आ सकता है। अगर आपने आवेदन भर लिया है और अभी भी आपके खाते में पैसा नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 दिन से 15 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर में जो है आपको 2 किस्त का पैसा एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त के साथ साथ किसानों को खाद और बीज के लिए भी धनराशि जो है वो दे रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। किसानों के बैंक खाते में खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि आने वाली। अगर अभी तक आपने खाद के लिए और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो वो भी जल्दी कीजिए। उसके बाद बताएंगे रहने के लिए अगर घर नहीं है या फिर किसी भी रीजन से फसल बर्बाद हो जाता है, तो ये दोनों योजना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसान और गरीब के लिए। जैसा कि बता दें, आवास योजना की बात करें तो 3 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो किसानों को आवास योजना पे मिल रहा है। तो फटाफट से, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, फूस का अगर मतलब पक्के का मकान नहीं है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात फसल बीमा योजना की, ये भी दोस्तों काफी सारे किसानों को हेल्प पहुंचा रहा है, यानी कि बता दें मदद दे रहा है। किसी भी कारण से अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है, सूखा पड़ने के कारण या फिर बाढ़ आने के या फिर किसी भी अन्य रीजन से, तो आप फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपए की वित्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लेकिन दोस्तों बता दें इन सभी योजना का लाभ जो है किन किसानों को मिलेगा, किस कैटेगरी के किसानों को मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको समझना होगा। या फिर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो क्या कैसे मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले नंबर पे आता है पीएम किसान और भारतीय होना। अगर आप किसान हैं और भारतीय हैं तभी इस योजना से जुड़ सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो 1 एकड़ तक जमीन होना, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए।
ध्यान दीजिए, ये सारी नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी अपडेट हम देते रहेंगे। तो दूसरे नंबर की हमने आपको बता दी कि 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो EKYC ध्यान से करवाना होगा, ज़मीन का भूमि सत्यापन करवाना होगा और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा और सही टाइम पे आवेदन भरना होगा। दोस्तों, काफ़ी सारे किसान क्या करते हैं कि जब पेमेंट मिलने वाला होता है तब जाके आवेदन करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, 1 मंथ पहले से ही आपको आवेदन करना है। जैसे कि बता दें, 19वीं किस्त की भी धनराशि किसानों को मिलना शुरू हो गया, तो आप आवेदन कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना नहीं शुरू किया तो वो भी जल्दी कीजिए। उसके बाद बता दें, आवेदन देने के बाद आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी, बस उस लिस्ट में आपको नाम चेक करना होगा, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले, फिर तो आप PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ कई सारी योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है वो जल्द से जल्द, अगर आप इस तरह के किसान हैं, इस कैटेगरी के किसान हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए और PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त के साथ साथ खाद और बीज के लिए भी पैसे जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। आगे हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर किसानों तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, बता दें, यूट्यूब पे काफ़ी सारे किसानों को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि सभी किसानों को मिलता है। नहीं दोस्तों, सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। ये हमने कई वीडियो में और कई बार बताया है कि सभी किसानों को पैसा नहीं मिलता है। जो योग्य किसान है, लाभार्थी किसान है, जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हैं, सिर्फ उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो प्लीज़ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और गलत वीडियो पे आप लोगों को रिसर्च नहीं करना है, सही वीडियो पे रिसर्च करना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने राज्य सरकार का पैसा आवेदन भरना शुरू, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पैसा देती है। तो एक हो गया PM किसान योजना, दूसरा हो गया CM किसान योजना। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की बताई गई जानकारी और PM मोदी ने खुद भी ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि देश के किसानों को जीवन आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री पहले 2000 देते थे और अब 4000 रुपये कर दे। अगर दोस्तों इस तरह से अगर पैसा किसानों को मिलेगा तो साल में 16,000 रुपये की धनराशि हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान से पहले PM किसान योजना का आवेदन दीजिए, उसके बाद CM किसान कल्याण योजना का आवेदन जिस भी राज्य से है उस राज्य में जाके ब्लॉक से पता कीजिए, CSC सेंटर से संपर्क कीजिए कि कौन से राज्य में कौन सी योजना का लाभ दिया जा रहा है,